सागर ज्ञान दाता, तेरी पल पल याद हमें आए। करुणा के सागर ज्ञान दाता, तेरी पल पल याद हमें आए। अनुभव में ऐसा लगता है सागर के तले में खो जाए। अनुभव अब तो यह कहता है तेरे ही वतन में रह जाए। करुणा के सागर ज्ञान दाता, तेरी पल पल याद हमें आए। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 6 अक्टूबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के बैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। क्यों बैरागी बनो? बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया से बेहद के बैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए स्वर्ग रूपी नया घर बना रहे हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में किन किन कारणों से ही विघ्न पड़ते हैं? तो बाबा ने कहा, यह शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो, विनाश ना हो, और बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए, पुरानी दुनिया को साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए। इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाप ने बच्चों को समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांति। शांति धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रह सकते हैं। आत्मा कहती है, मेरी कर्मेंद्रियों का बाजा थक गया है। जब शरीर थक जाता है तो आत्मा क्या फील करती है? अब ये मेरा बाजा, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ सेवा के लिए, अब ये थक गया है। मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ, शरीर से अलग हो जाता हूँ। परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहती है, मैं शांति देश की रहवासी हूँ, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बना हूँ। अहम आत्मा मम शरीर है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बनता है, क्योंकि सतयुग में पांच तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। यहाँ 5 तत्व तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता। योग अग्नि भी है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला कौन है? आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। नाम ही एक का है। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। ये झाड़ है ना, उस झाड़ का बीज नीचे रहता है, इसका बीज ऊपर रहता है। इस झाड़ का माना
इस मनुष्य सृष्टि का भी जो बीज है वो ऊपर रहता है। ये झाड़ है ना, उस झाड़ का बीज नीचे रहता है, इसका बीज ऊपर रहता है। बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। जिससे तुम वर्षा ले रहे हो वो अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मेरा जो ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है ये अनेक वैरायटी धर्मों का है। अब वो तमो प्रधान पतित जड़ भूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं सतयुग में पहले पहले होते हैं देवी देवताएं, अब कलयुग में है आसुर। बाकी आसुर और देवताओं की लड़ाई नहीं लगी। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है। तुम कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हो। तुम किसी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना ये तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं ये काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। विकार में नहीं जाना है। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा जानती है। कहते हैं कि हम पतित बन गए हैं तो ज़रूर कभी पावन थे। जो कहते हैं हम पतित बने हैं बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब कोई बुलाते ही नहीं है। उनको स्वर्ग कहा जाता है। कहाँ की बात करी बाबा ने? सतयुग की। जब हम सतयुग में पावन होते हैं तब हम भगवान को याद नहीं करते हैं। पूजा पाठ जप तप भक्ति मंदिर तीर्थ कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। उनका नाम स्वर्ग कहा जाता है। हाँ, उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं। पतित पावन सीताराम कितना झूम झूम के सभी गा रहे होते। जहाँ भी जाओ गाते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है। रावण राज्य है ना, रावण को सभी क्या करते हैं? रावण को हर वर्ष जलाते हैं। अभी भी देखो नज़दीक श्राद्ध लगभग पूरे हो रहे हैं अब और नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और इसमें दशहरा अभी बिल्कुल नज़दीक है, पास में है। और दशहरे पे क्या करते हैं? सभी हर साल रावण का पुतला बनाते हैं और जलाते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता है कि रावण माना हम बुराइयों के कारण हम दुखी हैं। रावण से दुखी है माना जो बुराइयां हैं वही इंसान को दुख दे रही हैं और हम उन बुराइयों को ख़त्म करना चाहते हैं। अंतरात्मा चाहती है इन बुराइयों से मुझे मुक्ति मिले, इन बुराइयों को ख़त्म कर दो, मार डालो, जला दो। तो हम उसके बदले क्या करते हैं? रावण का पुतला बनाओ और जला दो। अब स्थूल पुतला जलाने से तो अंदर की बुराई खत्म नहीं होगी ना। उसको योग अग्नि से जलाना पड़ेगा अपने अंदर के उस रावण को, है ना। तो बाबा कहते हैं रावण को जलाते परंतु उनका राज्य कब हुआ किसी को भी पता नहीं है। ढेर की ढेर भक्ति की सामग्री है। कोई क्या करते कोई क्या करते। सन्यासी भी कितना योग सिखाते हैं। वास्तव में योग किसको कहा जाता है ये कोई को पता ही नहीं। जब योग की बात करते हैं तो लोग फिजिकल एक्सरसाइज को उसको समझते हैं ये हुआ योग। बाबा कहते हैं ये भी किसी का दोष नहीं है। बाबा कहते हैं ये भी हर एक आत्मा का पार्ट है, किसी को दोष देने की बात ही नहीं। ये भी बना बनाया ड्रामा है। जब तक मैं ना आऊँ इन्हों को अपना पार्ट बजाना है। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान है दिन सतयुग त्रेता, भक्ति है रात द्वापर कलयुग, फिर है वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य। ये है बेहद का वैराग्य, उन्हों का है हद का वैराग्य। तुम जानते हो ये पतित पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। नया घर बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है। देखो बेहद का बाप कैसा है, तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता है। देखो बेहद का बाप जिसके लिए हम कभी सोचते ही नहीं। हम अपनी लौकिक दुनिया में व्यस्त रहते हैं, उसके लिए इतना भी टाइम निकालने का अपने पास बड़ा मुश्किल लगता है। बहुत बिजी रहते हैं। इन्हीं 24 घंटे में 25वां घंटा वो और शामिल कर देगा, इसमें ऐड कर देगा और फिर उसको उसमें से तुम उसके लिए टाइम निकालोगे, ऐसा नहीं होगा। बाबा कहते हैं इन्हीं
नहीं 24 आवर्स में से तुम्हें अगर मेरे लिए टाइम निकालना है तो तुम तुम्हारा भाग्य बना सकोगे, बाकी बाबा का तो कुछ नहीं जाएगा। बाबा कहते ये भी हर एक आत्मा का पार्ट की बात है। बाबा के लिए तुमको कितना बेहद का, क्या देखो कैसा बेहद का बाप है, तुम्हारे लिए स्वर्ग रूपी नया घर बना कर देता है, और जो हमारे लिए ही कर रहा है, हमारे लिए ही आया है, और हम उसको कहते हैं नहीं हमारे को तेरे लिए टाइम नहीं है। वो हमारे लिए टाइम दे रहा है और हम कहते हैं हमें तेरे लिए टाइम नहीं, हम तो व्हाट्सएप पे ही मुरली पढ़ लेते हैं, हमें तो कहाँ टाइम है सेंटर तक पहुँचने का, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं देखो कैसा बाप है, तुमको स्वर्ग रूपी घर, नया घर बनाकर देता है। स्वर्ग है नई दुनिया और नरक है पुरानी दुनिया। नई सो पुरानी फिर सो नई बनती है। नई दुनिया की आयु कितनी है ये किसी को पता नहीं है। अभी पुरानी दुनिया में रहकर हम नई दुनिया बनाते हैं, वैसे भी पुराने घर में रह के नया घर बनाते हैं, और फिर बाद में जब नया बन जाता है तब जाकर के उसमें शिफ्ट करते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे है कि अभी इस पुरानी दुनिया, पुराने घर में रह कर के नई दुनिया की स्थापना हो रही है, नया घर स्वर्ग बन रहा है, और जैसे ही वो सब कुछ बन के तैयार हो जाएगा, माना हम अंदर से आत्मा उसमें चलने के योग्य बन जाएंगी, तो अपने आप सब परिवर्तन हो जाएगा। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे, यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल होंगे, यही दिल्ली जमुना नदी पर होगी। बाकी ये जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, ये सब ड्रामा प्लान अनुसार ज़रूर फिर भी बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते होंगे, ये फिर भी करना होगा। पहले शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उनको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अब तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले तुमने भक्ति की, उस समय कोई और धर्म होते नहीं हैं। उस समय तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से मत सुनो, और कोई से भी तुम मत सुनो। क्यों नहीं सुनो? क्योंकि आज तक सबका सुनते सुनते तो ये हालत हुई है। अभी भी अगर परमात्मा के आने के बाद भी परमात्मा का ना सुन के उन्हों का ही सुनेंगे, फिर परमात्मा के आने का मतलब क्या हुआ, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अब तुम और कोई से भी मत सुनो, ये है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद बाप के तुम बने हो, बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है, कहते हैं मुझे तुम बच्चों को ही ज्ञान देना है, सभी को नहीं। बाबा कहते हैं मेरा ये स्थायी शरीर नहीं है, ये मेरा स्थायी शरीर नहीं है। हाँ, मैं तो टेम्पररी इसको लिया हुआ है लोन पे, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है। जैसे ही शिव बाबा आते हैं, शिव जयंती माना है शिव बाबा का अवतरण, जैसे ही शिव बाबा आते हैं इस तन में आके ये गीता ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं, तो माना गीता जयंती हो जाती है, गीता का भी जन्म हो जाता है। उसमें फिर ज्ञान शुरू कर देते हैं। ये रूहानी विद्या सुप्रीम रू दे रहे हैं। ये रूहानी जो ज्ञान अपने को मिल रहा है कौन दे रहे हैं? सुप्रीम रू दे रही है। पानी की बात नहीं है, पानी को थोड़ी ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़ी पावन बनेंगे। नदियाँ तो सारी दुनिया में है ही, ये तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर और नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ गौमुख पर जाते, वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य में हो। गौमुख माना गौमुख से वो अमृत की धारा निकलती है, ऐसा बोलते हैं ना, जिससे पावन बनते हैं। वहाँ पे मधुबन में जो पांडव भवन से जाते हैं ना नक्की लेक की तरफ, तो थोड़ा इधर से एक जहाँ बाबा की पहाड़ी है उस तरफ आगे जाके और नीचे जाके बहुत नीचे जाके बहुत सारी सीढ़ियाँ नीचे उतर के जाना पड़ता है। वहाँ पे एक गौमुख है और वो पहाड़ से पानी निकल रहा है, उसमें आगे गौमुख बना दिया है और उस गौमुख से वो पानी निकल रहा है और वो नीचे एक बना हुआ है
पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे। तो बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं और उस गौमुख से निकलते हुए उस पानी की धारा को इतना पवित्र समझते हैं और उसको पीते भी हैं और अपने पे लगाते हैं, भर के भी ले जाते हैं पावन बनने के लिए। बाबा कहते हैं असल में वो पहाड़ से निकला हुआ उस गौमुख का बनाया हुआ पानी से पवित्र नहीं बनते, लेकिन तुम गौमुख हो जो शिव बाबा ज्ञान का सागर है, उसकी जो ज्ञान नदी है वो तुम्हारे मुख से लोगों तक पहुंचती है और लोग उससे पावन बनते हैं। असल में बात ये है, बाबा कहते तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, गऊ से तो दूध मिलता है। अब वैसे गऊ का दूध मिलता है, वो कहते बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके बड़े फायदे होते हैं। उन्होंने फिर गौमुख से पानी की धारा बहा दी जिससे पावन बनने की बात किया। बाबा कहते पानी की तो बात ही नहीं है, ये सब कुछ बाप बैठ समझाते हैं, जो सबका सदगति दाता है। अभी सब दुर्गति में पड़े हैं, आगे तुम नहीं जानते थे तो रावण को क्यों जलाते हैं। अब तुम जानते हो बेहद का दशहरा होने वाला है, दशहरा आ रहा है इसलिए बाबा याद करें। अब तुम जानते हो बेहद का दशहरा होने वाला है, एक एक पुतला नहीं जलेगा लेकिन सारी दुनिया ही जलकर राख हो जाएंगी। बाबा कहते आगे तुम नहीं जानते थे तो रावण को क्यों जलाते हो, अब तुम जानते हो बेहद का दशहरा होने वाला है। ये सारी दुनिया टापू है, रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है। वो क्या समझते हैं श्रीलंका एक टापू है और उस लंका में रावण का राज्य था, लेकिन बाबा कहते सारी दुनिया ही एक लंका है, माना एक टापू है, चारों तरफ पानी है। जो शास्त्रों में है बंदर की सेना थी, बंदरों ने पुल बनाया, ये सब है दंत कथाएं। भक्ति आदि चलती है, पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर है व्यभिचारी भक्ति। दशहरा, राखी बंधन सब अभी के त्योहार हैं। शिव जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। आज है कंसपुरी, कल होगी कृष्णपुरी। कंस आसुरी संप्रदाय को कहा जाता है। पांडवों और कौरवों की लड़ाई है ही नहीं। श्री कृष्ण का जन्म है सतयुग में, वो है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाता है, जब बड़ा होता है तो राजगद्दी पर बैठता है। महिमा सारी शिव बाबा की है, जो पतितों को पावन बनाने वाला है। बाकी ये रास लीला आदि तो आपस में खुशी में मनाते रहेंगे। जब खुशियाँ ही खुशियाँ होती है तो क्या करते हैं, डांस करते हैं ना। अब आपस में मिलकर रास करेंगे या फिर झूले पे झूलेंगे, बांसुरी की तान मीठी मीठी सुनाएंगे, ये सब तो बाबा कहते खेल पाल। बाकी किसी श्री कृष्ण किसी को ज्ञान सुनाएगी, कैसे हो सकता है। बाबा कहते किसी को मना नहीं करनी है कि भक्ति नहीं करो। अब बाबा ये भी नहीं कहते कि तुम लोगों को ये बोलो कि भाई तुम्हें भक्ति नहीं करनी है, सब छोड़ दो। आप ही छूट जाती है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि हम तो किसी को कभी कोर्स कराते हैं तो ये पहले ही ये बात कह दो तुम कि भाई ये धारणा करो। धारणा बाबा मुरली में सुनाता जाता है, ऑटोमेटिकली जिन आत्माओं में ताकत होती है या निश्चय हो जाता है, ऑटोमेटिकली उनकी भक्ति भी ऑटोमेटिकली छूट जाती है, क्योंकि जिसको निश्चय हो गया यही भगवान है। अब तो जिसको मैं ढूंढ रहा था, भक्ति में ढूंढ रहा था, अभी वही भगवान का ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई, तो अभी समझ के आधार पे अब उसको याद करना है और अपने विकर्मों को विनाश करना है, दैवी गुणों को धारण करना है। बाकी जिनको निश्चय नहीं हुआ है वो तो थोड़ा भक्ति कर लेंगे, थोड़ा इधर कर लेंगे, थोड़ा धारणाओं में इधर उधर कमज़ोर हो जाएंगे। बाकी किसी को ना भक्ति छोड़ने को बोलना पड़ता और ना ही धारणा करने को बोलना पड़ता। जो सतयुग की ऊंच पद की अधिकारी आत्माएं होंगी वो तुरंत अपने आप उनकी भक्ति का फल ज्ञान मिल गया, समझ मिल गया, समझ के आधार पे उन्होंने श्रीमत पे चलना शुरू कर दिया, सब धारणा भी ऑटोमेटिकली उनको इजी लगेगा। बाबा कहते भक्ति छोड़ते हैं, विकार छोड़ते हैं, इस पर ही हंगामा होता है ना। बाबा ने कहा है मैं रुद्र यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। गाया हुआ है ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। लोग कहते हैं हम कहते शांति हो, ये बीके कहते विनाश हो। ज्ञान ना समझने के कारण ऐसा बोलते। बाप समझाते सारी दुनिया
इस समय ज्ञान यज्ञ में इस समय ये सारी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है, नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, सरसों मुआफिक सब पिसकर खत्म हो जाएंगे, बाकी कुछ आत्माएं बच जाएंगी। आत्मा तो अविनाशी है। अब बेहद की होलिका होनी है जिसमें सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्मा पवित्र बनकर चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है, हवन करते हैं शुद्धि के लिए, वो सब है जिस्मानी बातें। अब सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है। विनाश के पहले जरूर स्थापना होनी चाहिए ना। किसी को समझाओ, पहले स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता मशहूर है, आदि देव आदि देवी। जगत अम्बा के लाखों मंदिर हैं, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं। यहाँ तुमको सब कुछ मिल जाता है। आयुष्मान भव पुत्रवान भव, वहाँ 150 वर्ष आयु रहती है। यहाँ तुम जितना योग लगाएंगे उतनी आयु बढ़ती जाएगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। बाप कहते हैं मैं धोबी हूँ। आज क्या कह रहे हैं बाबा? मैं धोबी हूँ, सभी मूत प्लीति आत्माओं को साफ करता हूँ। जो गंदी मैली हो गई आत्मा उनको साफ करता हूँ, फिर शरीर भी शुद्ध मिलेगा। जब ये आत्मा साफ हो जाएगी तो इस गंदे पुराने शरीर में नहीं रहेगी, तो ये भी फिर शरीर भी नया मिलेगा। मैं सेकंड में दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। सिर्फ मन मना भाव होने से आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बनेंगे। छू मंत्र हुआ ना। सेकंड में जीवन मुक्ति कितना सहज उपाय है। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो और कोई ज़रा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। अब तुम्हारी 1 सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूँ। तुमने बुलाया है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बनते हो तो जोर से चिल्लाते हो। अब मैं आया हुआ हूँ, मैं कल्प आकर बच्चों को मंत्र देता हूँ। क्या मंत्र देता हूँ? माम एकम याद करो मन मना भव। मुझे एक को याद करो। मन मना भव का अर्थ यही है। फिर विष्णुपुरी का मालिक बनेंगे। तुम आए हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद है कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है ना। बाप कहते इस पुरानी दुनिया से सिर्फ ममत्व तो मिटा दो। रहना इसी में है लेकिन फंसे हुए नहीं रहना। बाबा कहते इससे ममत्व तो मिटा दो। अब हमने 84 जन्म पूरे किए, अब ये पुराना चोला छोड़ हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इतनी हिम्मत करनी चाहिए। अच्छा, बाबा कहते मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है। ज्ञान से ही सबकी सदगति करनी है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं। बाबा जो हक से अपने बच्चों के लिए सीधी सी बात स्पष्ट वक्ता स्पष्ट होके बोल देते हैं। बाबा कहते दूसरी बात, चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। इस पुरानी दुनिया पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। वरदान में बाबा ने कहा एक ही रास्ता और एक से ही रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। एक ही रास्ता और एक से ही रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हैं वही फरिश्ते, वही सदा फरिश्ते हैं।
जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि ये रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक कर दो, सुना, ऐसे सब रास्ते बंद कर दो, ब्लॉक कर दो, तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, 2-3 मिनट का है, वो भी सुनेंगे। निरंतर ईश्वरीय याद की बैठक। अब ईश्वरीय याद की बैठक मम्मा क्या कहना चाहते हो विस्तार सुनेंगे। जब मम्मा कहती है जब परमात्मा की याद में बैठते हो तो बैठने का मतलब क्या है। समझो हम बैठ गए बाबा की याद में, हम कह रहे हैं हम योग में बैठ गए, मम्मा कहती है उस बैठने का क्या मतलब है। हाँ, सिर्फ बैठना ही है या कुछ अंदर से और भी करना है। तो मम्मा कह रही हमें सिर्फ परमात्मा की याद में बैठना नहीं है, परंतु अपनी ईश्वरीय याद को नित्य चलते चलते हर समय करनी है। और याद भी उस वस्तु की रहती है जिसका परिचय हो, जिसके बारे में हम जानते हो, जिससे हमारी पहचान हो, उसके बारे में हमें कोई स्पेशल टाइम ऐसे बैठ के नहीं देना पड़ता। चलते फिरते भी एक नेचुरल नेचर बन जाती है, ऑटोमेटिकली याद आता रहता है। उसका नाम रूप क्या है। अगर हम कहें कि ईश्वर नाम रूप से न्यारा है तो फिर किस रूप को याद करें। अगर कहें कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो उनकी व्यापकता तो सर्वत्र हो गई, फिर याद किसको करें। अगर याद शब्द है तो अवश्य याद का ही रूप भी होगा। याद का मतलब है एक याद करने वाला, दूसरा जिसको याद करते हो। एक याद करने वाला और दूसरा जिसको आप याद कर रहे हो, तो जरूर याद करने वाला उनसे भिन्न है। तो फिर ईश्वर सर्वव्यापी नहीं ठहरा। कितना एग्जाम्पल देके मम्मा ने सिद्ध किया कि अगर हम उसको याद कर रहे हैं तो याद करने वाला कौन है और जिसको याद किया जा रहा है वो कौन है। तो दो अलग चीज़ें हो गई ना। तो फिर ईश्वर अगर सर्वव्यापी है, सबके अंदर है, तो अंदर ही है, तो अलग चीज़ तो नहीं हुई ना। तो मम्मा कह रही है अगर कोई कहे कि हम आत्मा नित्य परमात्मा की अंश हैं, तो क्या परमात्मा भी टुकड़ा टुकड़ा होता है। तो फिर तो सारे टुकड़े टुकड़े ही हो गए ना। फिर तो परमात्मा विनाशी ठहरा जिसके टुकड़े टुकड़े होते हो। अब ये चाहिए नॉलेज जो परमात्मा स्वयं आकर हम बच्चों को देते हैं। परमात्मा के हम बच्चों के प्रति महावाक्य है, बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप में याद करने से तुम मुझे अवश्य प्राप्त करेंगे। अगर मैं दुख सुख से न्यारा पिता सर्वव्यापी होता तो फिर खेल में सुख दुख नहीं होता। तो मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं भी आत्मा सदृश आत्मा ही हूँ, लेकिन सर्व आत्माओं से मेरे गुण परम हैं, इसलिए मुझे परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। अच्छा, मम्मा कहते हैं अच्छा, ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। थोड़ी सी बात लेकिन कितनी गहरी और क्लियर करते मम्मा उदाहरण देकर। तो हमने बाबा के महावाक्य सुने और मम्मा के भी सुने। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए स्वर्ग रूपी नया घर बना रहे। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। प्रभु तुम्हारा प्यार हो रहा साकार, गा रहा है दिल
अमृत पीकर तन मन पावन हो गए, याद में तेरी जी